नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां दुकान में लगी भीषण आग, कहां सीएम की सभा में ग्रामीणों ने मचाया हंगामा। साथ ही जानेंगे कि कहां आम आदमी पार्टी ने शिवराज सिंह चौहान को जन समस्याओं के निराकरण करने का दिया ज्ञापन। इन सभी खबरों पर चर्चा करेंगे विस्तार से। औरैया के कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत कानपुर रोड पर बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मार्शल कंप्यूटर एवं मार्शल इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर भीषण आग लग गई। आग लगने से लगभग 70 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। वहीं आग लगने से दुकान में रखा सामान जलकर राख हो गया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट के जिलाध्यक्ष बब्बू बाजपेयी, अमर बिश्नोई, सरदार किट्टू एवं कई व्यापारी मौके पर मौजूद रहे। औरैया से सीनू संवाददाता अखिलेश दीक्षित की रिपोर्ट। बैतूल में हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के फसल बीमा राशि वितरण कार्यक्रम में ग्रामीण युवक ने जमकर हंगामा मचाया। उसने आत्महत्या करने की चेतावनी भी दी। अधिकारियों ने उसे बमुश्किल काबू में किया। जिस वक्त यह हंगामा चल रहा था, उस वक्त खुद सीएम संबोधित कर रहे थे। जानकारी के अनुसार उक्त ग्रामीण ताईखेड़ा का रहने वाला है। वीडियो में वह अपना नाम विजय धाकड़ और साथ आए पिता का नाम तिलक चंद धाकड़ बता रहा है। वह अपने पिता को जीवित रहते ही मृत घोषित किए जाने और राजेंद्र मकोड़े द्वारा 8 एकड़ जमीन हड़पने की तमाम जगह गुहार लगाने पर भी सुनवाई नहीं होने की बात कर रहा है। वह मुख्यमंत्री से मिलने और नहीं मिलवाने पर अब वहीं आत्महत्या करने की बात कर रहा है। हमारे पापा जी इलेक्ट्रिसिटी जानकारी 2005 में माता घोषित कर दिया गया बिना जांच पड़ताल कार्रवाई किए ने और अन्य राजेंद्र माकोड़े, सुब्रती बाई ने और अवैधानिक कार्रवाई कर प्रशासन को गुमराह कर इनकी जमीन छीन ली हम लोगों की। जिला प्रशासन हम जहाँ अभी 24 शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज है, लेकिन किसी भी प्रकार का निराकरण नहीं किया गया। हर जगह शिकायत की जा चुकी, लेकिन कहीं से हमें निराकरण नहीं मिल पाया। जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय और यही आश्वासन दे रहे कि कार्रवाई होंगी, लेकिन हम लोग जब मर जाएंगे उसके बाद में हमें लगता है कि न्याय मिल पाएगा और किस व्यक्ति को न्याय मिलेगा उसका भी हमें पता नहीं, क्योंकि शिवरती बाई का सुपुत्र सुखदेव नरवरे गोली मारने की धमकियाँ देता है, वो आर्मी में है इसलिए, और राजेंद्र का भाई जो गणेश है वो भी जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं आए दिन। और जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय कह रहे हैं, एसडीएम महोदय कह रहे कि कार्रवाई हो रही, तो अब हम लोग किसकी कार्रवाई, किसका इंतजार करें, बहुत का इंतजार करें, हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब आत्मदाह करने के लिए अब हम लोग मजबूर हो चुके हैं। 24 शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज हुई, आए दिन पेपर में प्रकाशन हो रहा है, लेकिन किसी प्रकार की हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। हम लोगों का आप कौन रहेगा? आपको पुलिस द्वारा थाने में क्यों लाया गया है? हमें पुलिस द्वारा थाने में पता। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप बाइकर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों को 7600 करोड़ रुपए की राशि वितरण करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बैतूल पहुंचे। 10 साल के दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में किसानों को मात्र 8 करोड़ की राशि ही फसल नुकसान पर दी गई। जब कमलनाथ आए तो कई जगह बर्बाद हुई फसलों का सर्वे तक नहीं किया गया। कहा, केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार ने बैतूल के 1,28,474 किसानों को 376 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का आज फसल बीमा के लिए दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 22 माह के कार्यकाल में भाजपा की प्रदेश सरकार ने 1,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अलग अलग माध्यमों से किसानों को दी। कांग्रेसी केवल झूठे वादे और घोषणा करते हैं। जिन प्रदेशों में चुनाव हो रहे हैं वहां कह रहे हैं कि कर्ज माफ कर देंगे, पर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में तो ढेला भर नहीं किया गया। पहले भी मध्य प्रदेश के किसानों को मिलता रहा है। शिवराज सिंह जी की हमेशा से यह नियत रही है कि किसानों का ज्यादा से ज्यादा लाभ हो, लेकिन मैं समझता हूं ये पहला अवसर है जब 49 लाख से अधिक किसानों को 7,618 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उनके खातों में जमा किया जा रहा है। यह हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। इसके लिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी और उनकी टीम और प्रदेश भर के लाखों लाख किसानों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत इस मौके पर शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप बाइकर की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य प्रदीप अहिरवार राज्य मंत्री दर्जा मध्य प्रदेश शासन कर्नाटक प्रदेश के बीजापुर जिले लौट कर आए मजदूरों से मिलने बैतूल जिले के ग्राम पालंगा पहुंचे राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त आयोग के सदस्य अहिरवार को मजदूरों ने आपबीती सुनाई। कहा, हम 40 मजदूर रोजी रोटी की तलाश में बाहर कर्नाटक प्रदेश के बीजापुर जो जिले में गए थे, जिनको ठेकेदार ने 2 महीने की मजदूरी कराने के लिए कहा था। 2 महीने बाद जब मजदूरों ने घर जाने की बात कही तो ठेकेदार ने मना कर दिया। लगभग 3 महीने 21 दिन की जबरन डरा धमका कर काम कराया और जान से मारने की धमकी दी। आप लोग कर्नाटक में फंसे थे तो आप लोगों को आपके गांव तक किसने लाया? भैया हमको रामू ते काम में लाया, तो ये घर तक हमको पहुँचते किया। हमको रामू टेकक ने इतना किया, हमको व्यवस्था करा कि ये करो, हमारे पास फ़ोन लगाओ। फ़ोन लगाया उसके पास हमने, उसने बोले अच्छे है, हमको फ़ोन लगाया, तुम डरने का नहीं, हम इधर से बात करते हैं दिल्ली वाले से बात करते हैं, हम तुमको पुलिस वाले बुला के हम तुमको मारने नहीं देंगे ना ठोकने नहीं देंगे, हम तुम्हारा सहायता के लिए आए हैं, तुम डरने का नहीं, बिगाड़ करने का नहीं, कुछ बात के टेंशन मत रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं क्या बोल रहा है, रामू टेकर ने लगाया था फोन, तो बोले बेटा तुम चिंता मत करना, बोले हम उधर फोन लगाए थे, बोले तुमको हम निकाल के देता, बोले तो बोले ठीक है सर, बोला हमने, तो बोले हमको बोला कोई तकलीफ देंगे तो आपका पास फोन लगाना करके हमको बोला। फिर आज माननीय आयोग सदस्य महोदय, आप किस समस्या को लेकर के बैतूल जिले में आपका आगमन हुआ? आज बैतूल में जो पालंगा ग्राम के 40 आदिवासी परिवार के लोगों को कर्नाटक के जिला बीजापुर में बंधक बना लिया गया था, उस समस्या को लेकर हमारे भाई रामू टेकाम जी ने मुझे अवगत कराया था और मैंने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए माननीय राज्यपाल महोदय को इस घटना को लेकर अवगत कराया और कल ही वो लोगों को वहाँ से छोड़ दिया गया है। इसमें रामू टेकाम जी ने उस तमाम परिवारों की बहुत मदद की है और उस घटना को लेकर जब मैं पीड़ित परिवार के लोगों से मिला, उन्होंने जो घटना हमें बताई, वहाँ पर उनके साथ जो जाति हुई, उनको मारा पीटा गया, उनको मजदूरी नहीं दी गई और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस घटना को लेकर मैं आज एसपी महोदय से उन लोगों के खिलाफ एट्रोसिटी एक्ट का मामला दर्ज करवाने के लिए आदेशित करूँगा। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी जिला बैतूल आपको कुछ महत्वपूर्ण गंभीर विषयों के ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराना चाहती है। सारनी क्षेत्र में वर्षों से उजड़ते रोजगार से लगातार बेरोजगारी का दंश झेल रहे बेरोजगार युवा व्यापारी भाइयों को सरकार 660 सुपर क्रिटिकल इकाई की स्थापित करने की असीम कृपा करे, न कि जुमलों में जनता को गुमराह करने में अपना कार्यकाल समाप्त करे। वहीं आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अजय सोनी ने कहा कि शासकीय अस्पतालों में स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्ण रूप से चरमराई हुई है। सिर्फ बिल्डिंग निर्माण कार्य करने से मरीजों को उचित उपचार नहीं मिलेगा। ऐसे हैं तो बहुत बड़े गंभीर विषय हैं, ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ चुनाव की राजनीति है। आज कल इन्होंने प्रतिबंध पूरे प्रदेश में खत्म कर दिया क्योंकि इनको अपनी सभा आयोजित करनी थी, नहीं तो चौक चौराहों पे मास्क के नाम पे चालानी कार्रवाई की जाती है। छोटे छोटे व्यापारियों की दुकान में 10-20 लोग खड़े हो जाते हैं, वहाँ चालानी कार्रवाई की जाती है। यहाँ पर 15 से 20 हजार लोग जो 2 गज की दूरी का पालन नहीं करे, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन आने वाले महीनों में हो सकता है इसमें भी मामले बने। तो मेरा निवेदन है चैनल के माध्यम से सरकार जाने धनौरी का क्या है, जोड़ने से कहीं ना कहीं सरकार के जो नुमाइंदे हैं उन्होंने वंचित करके रखा हुआ है। जनप्रतिनिधि सिर्फ वहाँ पर जो है जुमलेबाजी करके आ जाते हैं, पत्राचार व्यवहार करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत धनौरी की कुछ और है। वहाँ पर अगर जनप्रतिनिधि जाएंगे, प्रशासन के नुमाइंदे जाएंगे तो वहाँ की हकीकत आपको कुछ और नजर आएगी। देखिए, दीनदयाल स्वरोजगार योजना जो है इस जिले की समस्या है, ये जिले की नहीं पूरे प्रदेश की समस्या है। आज भी सैकड़ों लोगों ने 500-500 रुपए का अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट जमा करी नगर पालिका में, पंचायतों में, और उसके लिए आज भी वो नगर परिषद, पंचायतों और नगर पालिका के चक्कर लगा रहे हैं। जब तक आप बैंकों को 10-20-25 हज़ार रुपये रिश्वत नहीं देते, तब तक किसी भी उस युवा भाई को वो रोजगार के रूप में वो ऋण नहीं मिलता है। तो ये एक गंभीर विषय है। बैतूल से सीनू संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट।
मध्य प्रदेश के गृह मंत्री एवं दतिया विधायक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास के दौरान दतिया पहुंचे, जहां अपने निजी निवास राजघाट कॉलोनी पहुंचकर आमजन की समस्याएं सुनी। तत्पश्चात निर्धारित कार्यक्रम शासकीय महाविद्यालय पहुंचे, जहां 4 करोड़ 30 लाख की लागत से बनने वाले भवनों का लोकार्पण किया। गृह मंत्री के साथ अध्यक्ष गृह मंडल निर्माण मंत्री आशुतोष तिवारी मुख्य अतिथि के रूप में तथा दतिया पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर कार्यक्रम में शामिल रहे। दतिया से सीनू संवाददाता नितिन दांतरे की रिपोर्ट। जिला झांसी के 225 गरोठा विधानसभा के कस्बा समथर में स्थित राम मूर्ति गार्डन में शनिवार के दिन समाजवादी पार्टी का बूथ कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर श्री रामपाल के साथ लगभग सैकड़ों की संख्या में उपस्थित पाल समाज व कुशवाहा समाज के लोगों द्वारा समाजवादी पार्टी की सदस्यता लेकर 2022 विधानसभा चुनाव में अधिक मतों से जिताने का भरोसा जताया गया। वहीं कस्बे में पूर्व नगर अध्यक्ष गिरजा शंकर शिरोटिया के यहां ब्राह्मण सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर दीप नारायण सिंह एवं विशिष्ट अतिथि ब्रजेश पाठक उर्फ कतौली महाराज उपस्थित रहे। देखिए, लोगों को बड़ी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी बनेगी तो बांध बनेगा, समाजवादी पार्टी बनेगी तो उद्योग लगेगा, समाजवादी पार्टी बनेगी तो गरीबों की योजनाएं चलेंगी। जैसा कि आपने देखा, अखिलेश यादव ने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आज गांव में गरीबों की बिजली कटी है, किसानों के लिए बिल्कुल मैं कह सकता हूं कि जो काम उन्होंने अनाउंस की 1500 रुपये महीना, 500 रुपये महीना पेंशन दी थी, छुड़ा ली इन्होंने, 5 साल से दी नहीं है। अब उन्होंने कहा हमारे घर में माताएँ हैं जो करके घर की मालिक थी, आज बुजुर्ग हैं, हम 1500 रुपये महीना पेंशन देंगे। मैंने कहा हर विषय पे उन्होंने कहा किसान कर्ज में डूबा है, हम अगर लोन लेगा किसान तो ब्याज सरकार देगी। ये पहली बार हिंदुस्तान में होने जा रहा है, क्योंकि धीमे धीमे किसान कर्ज में डूबते चले जा रहे हैं, फंसा रहे हैं सरकारें फैसलों से, कर्जा दे देकर आप उन्हें उनकी ज़मीन नीलाम करने के चक्कर में है। अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, अगर तुम्हें लोन भी लेना पड़ेगा तो ब्याज सरकार भरेगी, लोन से कर्ज से तुम्हें बाहर निकालेंगे। बड़ी योजना लेके आए, पैसे से गरीबों के, किसानों के पैसे से उनकी मदद का रास्ता, बड़ा रास्ता लेकर आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है, हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है, लोग दल की मर्यादाएं तोड़कर मदद कर रहे हैं। हमारी कोशिश होगी एक एक पल उनकी खुशियों के लिए काम करना। आज आपके द्वारा जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की तरफ समर्थन जताया गया, यह कितना भरोसेमंद करने वाला है? ये मेरे ख्याल में 100% से ऊपर भी है भरोसेमंद, क्योंकि यहाँ जितने लोग आए हैं पूरे आत्मनिष्ठा के साथ, विश्वास के साथ, पूरे भरोसे के साथ में आए हैं। समाजवादी पार्टी को जिताने के लिए आए हैं। आदरणीय दीप नारायण जी को भारी बहुमत के साथ जिताने के लिए आए हैं। सर, आज सैकड़ों पाल समाज ने सदस्यता ली है समाजवादी पार्टी की, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि बीच में कुछ गतिरोध लोगों ने पैदा किया है और उससे लोगों को आक्रोश व्याप्त हो गया कि ऐसी क्रूर और बेरहम सरकार भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में चल रही है, देश में चल रही है। उस सरकार की तरफ, उस पार्टी की तरफ जो लोग चले गए हैं, उससे नाराज होकर के इन लोगों ने पूरी निष्ठा समाजवादी पार्टी में रहे हैं और अपनी निष्ठा व्यक्त की है कि हम कहीं नहीं गए हैं, हम समाजवादी के साथ में रहे हैं और रहेंगे। झांसी से सीधू संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। नवरंगपुर जिला पापड़ाहांडी प्रखंड कंटामाल पंचायत रंडागुड़ा गांव पर डाबू गांव विधायक मनोहर रंधारी के वाहन में काफी सारी टॉवल कपड़े मिले हैं। घटना को लेकर कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने की भिड़ंत हो रही है। डाबू गांव के पूर्व विधायक भुजबल माझी और जिला परिषद जोन 2 की उम्मीदवार लिपिका माझी ने गांव पहुंचकर घटना की निंदा की। ଦେଖିକିରି ଏକ୍ସଏମ୍ଏଲ୍ଏ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ରଖିଲି ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଆମ ଗାଡ଼ିକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେନି ବିଜେପି ସରକାରର ସଂଗଠନର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ହାରିବା ଭୟରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଏକ୍ସନ୍ ଆଜି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ନାଟକବାଜି କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଶାଢ଼ୀ ନୁହେଁ ସାର୍? এটা আমার শাড়ি অছি মোর আমি অন্য দশা ক্রিয়ার যাইছিলু আমার ব্রাহ্মণী পঞ্চায়েতর মুখিয়া পঞ্চায়েত ব্রাহ্মণী গাঁরে যাইছিলু দশারে যাଉଥିଲୁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ତ ମୋର ଗାଡ଼ିରେ ପ୍ରାୟ ଥାଏ, ଶାଢ଼ୀ ଥାଏ, ଲୁଗା ଥାଏ, ପେନ୍ ଥାଏ, ପେନ୍ସିଲ୍ ଥାଏ, ଚକୋଲେଟ୍ ଥାଏ, ଅନେକ ମୋର ସାମଗ୍ରୀ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଶାଢ଼ୀ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉନଥିଲା, କୌଣସି ଜିନିଷ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ସେମାନେ ଅଟକେଇକି ମୋ ଗାଡ଼ିକୁ କଂଗ୍ରେସ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ଅବରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାଢ଼ୀ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛି ସାର୍। ସେମାନେ
ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ସେ ହାରି ସାରିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ବିତୃଷ୍ଣା ହେଇକି ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ହିଂସାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବାରେ ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ହାରିବା ଭୟରେ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। এই কণ্টামাଳ জিপিরে আমি নির্বাচন প্রচার করছু এবং খবর পাইলু যে রন্ডাগড়া ছকরে শাড়ি পয়সা বଣ୍ଟା হচ্ছে স্যার আমি আসলু দেখলু লোক মানে যে জঙ্গলপুর আসছেন সেই সময় যে কি শাড়ি বাণুলে আমার মানে বিধায়ক বন্দারে বাবু সে পৌঁছি গেলে শাড়ি নেইকি আমি দেখু শাড়ি মানে গাড়ি অছি বଣ୍ଟା সরলা পরে আসছেন আমি তাকে অটকাইলু এবং যে আচরণ বিধি উল্লঙ্ঘন করা হয়েছে যে আইন ব্যবস্থা আছে কোণী পার্টি মধ্য কোণী এমএলএ কি এমপি শাড়ি টঙ্কা বাଣ୍ଟିକି ভোট নেবে না ଏ ନିୟମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଟା ଅଟକାଇଛୁ ଏବଂ କମିଶନକୁ ଆମେ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ ଆସିକି ସିଜ୍ କରିବେ ଏବଂ ସିଜ୍ ଦେବା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ। କିଏ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ସାର୍? ଆମର ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାର ଗାଡ଼ିକୁ ଚନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଆଜି ସାର୍ ବିଜେଡ଼ି କରିମାନେ ହଁ ସାର୍ ଆମର ଶରତ ବେନିଆ ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗମାନେ ସାର୍ আমার গাড়িকে মানে ভরা করছেন সেটা মধ্যে আমি থানা রেফার দেবু এবে সেপাই আমার পিলাମାନେ উত্তপ্ত হয়ে গাড়ি পঠাইছেন যে আমার ন্যায় ন মিললা পর্যন্ত কমিশন ন আসলা পর্যন্ত তাকে মানে আমি ছাড়বু না সেপাই আমি আমার গাড়ি শাড়ি লোড করা হয়েছে মদ অছি সবু অছি তাকে আমি পঠাইছু বর্তমান খোঁজা হলা পরে সিজ কলা পরে আমি যাবু ন্যায় মিললা পর্যন্ত আমি লড়াই করবু। স্যার এতবেলে এফআইআর কিছু হয়নি স্যার? বর্তমান আইএসি আসছেন আইএসি মানে তদারক করছেন মানে সিজ করা খোঁজা হলা পরে সিজ হব। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। नवरंगपुर जिला पापड़ाहांडी मैदलपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। कुछ दिनों से गांव में चोरी के ऊपर चोरियां हो रही थी, जहां की मैदलपुर पुलिस को नकमीदम कर रहा था। कुछ खबर मिलने के बाद पुलिस हरकत में आई और एक चोर को पकड़ने में कामयाब रही और 2 चोर भागने में सफल रहे। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। अभिभाषक संघ खाचरौत के वरिष्ठ सदस्य रूप सिंह कपूर अधिवक्ता व कपूर परिवार द्वारा खाचरौत नगर की बरसों पुरानी मांगों को पूरा करते हुए नगर को शव वाहन के रूप में महत्वपूर्ण आवश्यकता भेंट की। कुछ वर्ष पूर्व रूप सिंह कपूर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में निवासरत सालेचा के परिवार में मृत्यु होने पर उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। तब अंतिम यात्रा में 8 से 10 लोग होने पर खाचरौत नगर में शव वाहन की व्यवस्था नहीं होने से शव यात्रा को ले जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उक्त परेशानियों को देखते हुए रूप सिंह कपूर परिवार द्वारा अभिभाषक संघ खाचरौत के माध्यम से लॉयंस क्लब खाचरौत को शव वाहन संचालित करने के लिए भेंट कर नगर को सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। आज से 8 साल पहले हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आप पेशेंट हैं आपके सालेचा जी उनकी माता जी का देहांत हुआ हमारे पारिवारिक संबंध से अंतिम क्रिया के लिए सब तैयारी मैंने की। उसके पश्चात जब ले जाने का समय आया 8 या 10 आदमी यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ले जाना। सालेचा जी ने कहा कि कपूर साहब आप यहाँ स्थानीय हो वाहन की व्यवस्था करें। मैं गया किराए से वाहन लेके टाटा में लेके आया और उनकी माता जी को विदा करने की शाम से। तो जब से मेरे मन में ये विचार आया था कि संकल्प किया था परम पिता परमेश्वर को मुझे कैसा शक्ति दे कि मैं आज सम्मान मेरे नेता जननेता मेरे शिष्य भी रहे यहाँ पर मेरा सुनाई करने का। इसके पश्चात मेरे पत्नी ने दोनों पेंशन में से 5,000 रुपया महीना बचाना शुरू किया। आज राशि करती हुई और पत्नी की जब प्रकाश हुआ जो मैं सब बताना चाहता हूँ इसका प्रयास जो है RTF में इंस्पेक्टर है आपका जेल आए उससे कहा जमा हो तो किसी ने ये जामनगर मॉडल बनवा के तैयार करवाया महाकाल की नगरी से तो लेके आया वो आज आगे बनाया वो भी आता है टीका लगा हुआ इस प्रकार से मैंने ये संकल्प किया था क्या किया इसी प्रकार के सब कर्म करने के लिए प्रेरित करें। दूसरा देखिए आश्रम में वो शांति अच्छे कर रहे हैं लायंस क्लब के द्वारा पूरे झाकर समाज। तीसरा देनान बढ़ावा है रेलवे स्टेशन
इसके लिए भी मेरा प्रयास निश्चित हो गया है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जागृत करूँ, पूरी हाथियों की आबादी कोई बढ़ गई है, सिर्फ घोड़ाओं तक चली पूरा रत्ताम रोड, मणिगर रोड, उधर नागदा रोड, कुमारवाड़ी रोड, कोई परेशानी आती थी तो मैंने कहा भाई अपन ही चलो, इसलिए मैंने। उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।